also arrived here. So the rescue. The stage is set for the highly anticipated Delhi Assembly Elections 2025 with the election date confirmed for February 5, 2025. On this day, voters across the national capital will head to the polls to elect their representatives to the 70-member Delhi Legislative Assembly. The counting of votes will occur on February 8, 2025, which will determine the political landscape of the city for the next 5 years. These elections are particularly significant as they come at a crucial juncture, with the current term of the Delhi Assembly set to end on February 23, 2025. The results of this election will have a major impact on the governance of Delhi, influencing policies related to education, healthcare, infrastructure, and law and order in the national capital. The upcoming polls will not only decide the future of Delhi's local administration but also have political ramifications at the national level. Given Delhi's prominence and the role it plays in national politics, the 2024 general elections. The Election Commission of India (ECI) announced the Delhi election schedule, revealing that over 1.55 crore electors are registered to vote, including 71.74 lakh women and more than 2 lakh first-time voters. The upcoming elections are expected to be a closely contested battle between the Aam Aadmi Party (AAP), led by Arvind Kejriwal, who is seeking a third consecutive term, the Bharatiya Janata Party (BJP), and the Indian National Congress (INC), which will contest independently following their collaboration during the 2024 Lok Sabha elections. आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं,
लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। The elections will feature high-profile matchups, including the face-off between Arvind Kejriwal and Parvesh Sahib Singh Verma, BJP, in the New Delhi constituency, and Ramesh Biduri, BJP, challenging Atishi AAP in Kalkaji. The BJP has already announced 29 candidates, including former AAP leader Kailash Gehlot and senior leader Arvinder Singh Lavvi. मुझे खुशी है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव की घोषणा हो चुकी है दिल्ली में, और 5 तारीख को ये चुनाव होने जा रहे हैं। 5 तारीख को निसंदेह वो दिन होगा जब दिल्ली की जनता एक बदलाव के लिए, एक बड़े बदलाव के लिए वोट करेगी। और वो बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो जो समस्याएं, जो वादे इन लोगों ने किए थे कि समस्याओं से निजात मिलेगी, आज कहीं ना कहीं उनसे परेशान होकर दिल्ली की जनता एक नई सरकार जो उनको एक बदलाव दे सके, जो उनके जीवन को बेहतर कर सके, जो दिल्ली को बेहतर कर सके, उसके लिए वोट करेगी। और मुझे लगता है कि निश्चित ही दिल्ली प्यारी बहना जो 2500 रुपये प्रति महीना हमारी महिलाओं को मिलने जा रहे हैं, उनके लिए उनकी डेट भी वो तय हो जाएगी। 5 तारीख वो भी तय करेगी किस दिन से प्यारी बहनाओं को उनका जो 2500 रुपये का हक है वो मिलना शुरू होगा। और दिल्ली की जनता इसलिए भी वोट करेगी कि बाई चांस आप यहाँ खड़े हैं, ये दिखा सकते हैं कि ये जो कूड़े का ढेर है, ये जो कूड़े का अंबार है, इससे निजात मिलेगी। ये नालियां यहाँ पर भरी खड़ी हैं, इनसे मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर एक बार दिखा दें कि ये जो नालियां भरी खड़ी हैं। In terms of demographics, 1,55,24,858 voters are registered, with a notable number of 24,44,320 senior citizen voters, including 2,77,221 individuals above the age of 80. With the model code of conduct now in effect, the election process will be completed before February 10, ensuring the formation of a new government in Delhi shortly after. अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर डिलीशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। आप जो सवाल उठा रहे थे, Delhi will vote in a single phase on February 5, 2025 for the upcoming state assembly elections, with the counting of votes scheduled for February 8, 2025. Current assembly term ends on February 23 and the election process is
procedure to be completed before that date to ensure the formation of a new government.